हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स पे एक सीरीज चल रहा है जो डेली होम और टारगेट सीरीज का जो करंट अफेयर का चल रहा है, जिसमें एसपीटी करंट अफेयर को चलवाया जा रहा है। तो उसी का जो है जो टारगेट दिया जाता है टेस्ट लेने के लिए, वही टारगेट को हम यूट्यूब चैनल पे आपको डिस्कस करके बताते हैं, समझाते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन जो है इग्नोर, किसको इग्नोर करना है, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको किसको किसको याद करना है। मतलब समझिए कि आजकल के जो दौर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पढ़ने से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसको नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्पीडी करंट अफेयर बुक में बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं, तो क्या सबको पढ़ना है? तो नहीं, सबको नहीं पढ़ना होता है। जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें से, तो उसी इम्पोर्टेंट को जो है हम हाईलाइट करते हैं, आप लोग के सामने फोकस करते हैं और बताते हैं। और इसी को जो है दोस्तों टेस्ट के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स पे जो है करवाया जाता है। तो जो भी लोग अगर और पिछले का वीडियो नहीं देखे होंगे, एक बार जरूर देखें। और इसको जो है हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है कि भारत के उच्च न्यायालय, और आगे का भी एक और टॉपिक है जो है कि विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ। तो इस सबको जो देखेंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, टॉपिक का नाम देख ही लिए होंगे कि भारत के उच्च न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय में जो दिया हुआ है, किसको किसको क्या, सभी 25 उच्च न्यायालय है, तो सभी को याद रखना महत्वपूर्ण है क्या? सबको याद नहीं रखा जाता है। मेन मेन जो है उसको हम टिक आउट करेंगे और उस पर फोकस ज्यादा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग याद रखेंगे किसको, तो कोलकाता उच्च न्यायालय को। जैसे दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, 3 प्रेसिडेंसी बना था, तो कोलकाता, मद्रास, बम्बई, इस तीनों प्रेसिडेंसी के रूप में मतलब यहाँ बना था। तो उसी रूप में जो है पहले तो हम तीनों को याद रखेंगे। तो कोलकाता को याद रखना है, बॉम्बे को याद रखना है, मद्रास को याद रखना है, फिर इलाहाबाद को भी याद रखना है। यहाँ से क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले तो इसका स्थापना याद रख लेना है। तो यह 1862 में तीनों प्रेसिडेंसी कहिए, तो उच्च न्यायालय के रूप में कोलकाता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, तीनों का स्थापना 1862 में हुआ था। तो यहाँ से तो यह इजी है, केवल 1862 याद रखना है और तीनों का काम यहाँ से निपट जाएगा। उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसका 1866 में जस्ट 4 साल बाद जो है इसका स्थापना हुआ था। और उसके बाद हम याद क्या रखेंगे, इसका मुख्य पीठ कहाँ है, मतलब कोलकाता का तो कोलकाता है, मद्रास का चेन्नई, मद्रास को अब चेन्नई के नाम से ही जाना जाता है। तो इतना तो आप लोग गेस कर ही लेंगे, जान ही, इतना ही सब कुछ जान रहे होंगे। अब कभी कभी खंड पीठ भी आप लोग से पूछ लिया जाता है। जैसे कोलकाता उच्च न्यायालय का जो है ना, अंडमान निकोबार का जो पोर्ट ब्लेयर है, वह कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे करके एक बार इसको भी ध्यान में रखेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत नागपुर और पणजी, गोवा का जो राजधानी है पणजी, तो उसको भी जो है दोस्तों इसके अंतर्गत, बॉम्बे के अंतर्गत रखा गया है। सीधे आपसे पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि गोवा गोवा का जो उच्च न्यायालय है, वह मतलब किसके अंतर्गत आता है? गोवा का उच्च न्यायालय तो बॉम्बे के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान में रखना है। और औरंगाबाद औरंगाबाद बॉम्बे के अंतर्गत में आता है, यह महाराष्ट्र का एरिया है, केवल पणजी को यहाँ से ध्यान में रखना है आप लोग को। उसके बाद है, आपको यह उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और रह गई बात की मुख्य न्यायाधीश के चर्चा, क्षेत्रीय, यहाँ पे देखिए राज्य क्षेत्रीय अधिकार, अधिकारिता जो है इसको जैसे कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत में कौन कौन आता है, तो अंडमान निकोबार, उसके बाद है दोस्तों पश्चिम बंगाल। इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। पश्चिम बंगाल के अलावा यहाँ पे अंडमान निकोबार भी कोलकाता के अंतर्गत आता है, तो इसको जो है ध्यान में रखना है आप लोग को। उसके बाद है आप लोग को, यहाँ पे देखिए सुजय पॉल, सुजय पॉल को याद रखना है। यह मुख्य न्यायाधीश है, कोलकाता उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह कौन है, तो सुजय पॉल है, सुजय पॉल। तो इसको ध्यान में रखना है, चूंकि यह अभी नए बने हैं तो इनको इस रूप में याद रखना है। उसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को याद रखना है, श्री चंद्रशेखर है। उसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय या चेन्नई उच्च न्यायालय का ये, तो मद्रास उच्च न्यायालय का कौन है अभी वर्तमान में, तो मनिंदर मोहन श्रीवासन, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे श्रीवास्तव है। देखिए मद्रास का कौन हो जाएगा, तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो यह तीनों को तो पहले याद रखना ही रखना है। उसके बाद इलाहाबाद का बोले हमने, इसका भी याद रखिए, अरुण भंसाली। अरुण भंसाली इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, तो अरुण भंसाली। देखिए अगर करंट की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो आपसे यह मुख्य न्यायाधीश पूछा जाएगा। विविध के तरह अगर विविध के रूप में पूछा जाएगा तो सीधे आपसे पूछा जाएगा कि कोलकाता उच्च न्यायालय के या फिर अंडमान निकोबार का जो उच्च न्यायालय है वो किसके अंतर्गत आता है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय का। या फिर मतलब इस तरह से पूछा जाता है, बॉम्बे के अंतर्गत कौन कौन राज्य का उच्च न्यायालय आता है, तो आप दादर नगर हवेली, दमन एवं दीप, उसके बाद गोवा। तो इसको एक नजर आप लोग देख सकते हैं ध्यान में। ऐसे जानकारी के लिए हम लोग को जानकारी के लिए भी
ध्यान में रखना होगा। एक बार इसको जरूर देख लीजिए, जानकारी हम लोग को होना चाहिए कि कौन सा उच्च न्यायालय के अंतर्गत और एक्स्ट्रा में कौन कौन आता है। तो ज्यादा है नहीं, आपको यहाँ से देख सकते हैं कि यह देखिए कोलकाता के अंतर्गत में एक अंडमान निकोबार आ रहा है, बम्बई के अंतर्गत में गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीप आ रहा है, मद्रास के अंतर्गत में देख लीजिए तो पुडुचेरी आ रहा है। उसके बाद और सब नहीं आ रहा है। गुवाहाटी के अंतर्गत में देखिए जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आप देख सकते हैं कि असम के अलावा नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है वह आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ से देखिएगा तो लगभग लगभग यहाँ पे एक और देख लीजिए, पंजाब देखिए, पंजाब उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो आता है पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, यह तीनों जो है एक ही उच्च न्यायालय में सिमट जाता है। उसके बाद बस देखिए ज्यादा है नहीं, 3-4 है ऐसा। पंजाब उच्च न्यायालय आपको बता दें, फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय देख लीजिए यहाँ पे, पंजाब गुवाहाटी। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख लिए कि यहाँ से आप देख लिए मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। तो बस मात्र 5 ऐसा उच्च न्यायालय है जिसके अंतर्गत में एक्स्ट्रा केंद्र शासित प्रदेश या कहिए और कुछ राज्य का, जैसे पूर्वोत्तर राज्य का भी एक ही गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आ जा रहा है। तो इसको विविध के रूप में या जानकारी के रूप में हम लोग को याद रखना है। उसके बाद यहाँ से आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के यह जो है अपना बिहार का है, तो बिहार के दृष्टिकोण से सबसे यहाँ पूछा जाता है, इसका स्थापना पूछा जाता है। तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, तो इसको तो आप लोग को याद ही रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट करेंट की दृष्टिकोण से सुधीर सिंह जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है पटना उच्च न्यायालय के। तो यह भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो इसको वीवीआई के रूप में याद रख लेंगे। पटना वाला को तो स्थापना और सुधीर सिंह को जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी अरुण भंसाली के रूप में याद रखेंगे, इसके मुख्य न्यायाधीश। कोलकाता उच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश को याद रखेंगे करेंट के दृष्टिकोण से, सुजय पॉल। उसके बाद श्री चंद्रशेखर बॉम्बे का याद रखेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय का भी मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को याद रखेंगे। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट जो है उसको जरूर से जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपको बता दें यहाँ से कि अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बताते हैं, केवल बाद बाकी सबको नहीं बताना है। यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर को याद रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर को अरुण पल्ली है, अरुण पल्ली यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और वो सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। एक दिल्ली उच्च न्यायालय को वीवीआई के रूप में याद रखिए क्योंकि यह कभी कभी पूछा जाता है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, यहाँ देख सकते हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय को याद रखिए। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, एक उच्च न्यायालय में अधिकांश आता है, तो आप यहाँ से इसको एक नजर ध्यान में रख सकते हैं, गुवाहाटी को। गुवाहाटी किधर गया, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय को जो है आप लोगों को एक नजर ध्यान में रखना है। 1 मिनट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय देखिए, यहाँ पे देखिए पटना उच्च न्यायालय के बाद जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। इसका जो है आशुतोष कुमार को याद रखिए क्योंकि यह उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है आशुतोष कुमार। तो यह पूछा जाता है ऐसा ऐसा। तो यहाँ से पटना और गुवाहाटी का जरूर से जरूर याद रखिए। ऊपर में हम तीनों प्रेसिडेंसी बता दिए, जैसे कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जैसे ऊपर का 3-5-7 जो है ना वो तो याद ही रखना है। उसके बाद इधर दिल्ली को याद रखना है, दिल्ली में बता दिए देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। उसके बाद हम आपको बताते हैं अब किसको याद रखना है, उसको बताते हैं। देखिए अब जो याद रखना है ना, और सबको नहीं पूछा जाता है, यहाँ से पूछा नहीं जाता है। अब एक रीडिंग देख सकते हैं, जैसे मेघालय का सोमेन सेन है, मणिपुर का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एम सुंदरानंद। देखिए ये सब क्वेश्चन अटपटा टाइप के अगर क्वेश्चन सेट करता है ना, तब जाकर के यहाँ से ये सब क्वेश्चन बनता है, लेकिन ऐसे ये सबसे क्वेश्चन बनता नहीं है। अगर यहाँ से पूछा जाए तो आपसे यहाँ से ये पूछ सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का स्थापना उच्च न्यायालय के उत्तराखंड का, झारखंड का। तो हम लोग जानते हैं कि इस राज्य का स्थापना भी 2000 ईस्वी में हुआ था, तो इस रूप में याद रख सकते हैं। मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में हुआ, मणिपुर का भी 13 में और त्रिपुरा का 13 में। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से वीवीआई के रूप में आप लोग यहाँ से यह याद रखिए कि 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना भी 2019 में हुआ। आपको पता होगा कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग एक राज्य बना दिया गया है। तो इसका जो है मुख्यालय हैदराबाद में है, तेलंगाना उच्च न्यायालय का हैदराबाद में, और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का जो है विशाखापट्टनम में। यह भी याद रखा जाता है। उसके बाद आपको बता दें इसका मुख्य न्यायाधीश भी याद रखिए क्योंकि लेटेस्ट है यह। तो अपरेश कुमार सिंह जो है तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, और धीरज सिंह ठाकुर जो है वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अब इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट रखना है, आपको सीधे पूछेगा कि वर्तमान में अभी कितने उच्च न्यायालय है भारत में, तो 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में जो है, 25 उच्च न्यायालय, इसको डाटा
को याद रखना है। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, जैसे कोलकाता, बंबई और मद्रास, जैसा कि हमने ऊपर बता दिया। 24वें उच्च न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय हैदराबाद जो 2000 बताया मैंने, जो तेलंगाना उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ। और 25वां सबसे अंतिम बार पूछा जाता है, पूछा गया है एग्जाम में, तो यह आंध्र प्रदेश के रूप में 2019 में, और इसका मुख्यालय है खंडपीठ जो है अमरावती में स्थापित किया गया है। तो सीधे आपसे पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ है, तो अमरावती में। इसका जो है डेट याद रखना है 2019 में। तो दोस्तों यही जो है पॉइंट, यहाँ से इतना ही पॉइंट को याद रखा जाता है मेन रूप से, और सबको उतना नहीं। एक पटना उच्च न्यायालय को जरूर से जरूर याद रखिए, और नीचे का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जरूर से जरूर याद रखिए। ऊपर से आपको बता दिए कि कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद और पटना, गुवाहाटी को जरूर से जरूर याद रखिए, उसका उच्च स्थापना और मुख्य न्यायाधीश के रूप में। यही ऊपर का मेन पॉइंट था दोस्तों, तो उसी को हमने बताया। और सब जो है अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। अगर देखिए पूछने के लिए तो एग्जामिनर स्वतंत्र है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो ट्रेंड पिछले एग्जाम का अभी तक देखा गया है उसमें वैसा नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता है वो हमने आपको बताया। तो अब क्या है, आज ही के टॉपिक में दोस्तों, विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ, यह टॉपिक को आज हम लोग को देखना है। अब इसमें क्या देखना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, अब इसमें है, देखिए देश है, राजधानी है, मुद्रा है, संसद है, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री है। अब देखिए अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देख लेना है एक नजर में। अब एक नजर में जो है दोस्तों इसको देखना है हम लोग को। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो इंपॉर्टेंट है यहाँ से देश और राजधानी। पहले वीवीआई के रूप में यहाँ से राजधानी याद रखेंगे। उसके बाद मुद्रा जो है अपने आसपास के जो देश है, जो अपना पड़ोसी देश है, उसका याद रखना है मुद्रा को। संसद सबका याद नहीं रखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसा देश है जिसका संसद को याद रखना है। उसके बाद राष्ट्राध्यक्ष को सबको याद नहीं रखा जाता है, खासकर जो अपने आसपास के पड़ोसी देश है उसको जरूर याद रखना है। या फिर कोई राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में आए हैं वर्तमान में, या फिर चर्चा में रहे हैं, उनको याद रखा जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में भी वैसा ही है, जो अपना जो पड़ोसी देश है उसका याद रखना है, और कुछ जो अलग देश का जो चर्चा में रहे हैं उनको ध्यान में रखना है। तो आइए हम एक एक कर करके देखते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देश और राजधानी और मुद्रा को एक नजर में देखेंगे, क्योंकि सब अगर एक साथ याद करेंगे तो यह हौच पौच हो जाएगा। तो पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे राजधानी, और दूसरा मुद्रा देखेंगे। तो भारत की राजधानी है सबको पता होगा, नई दिल्ली, और इसका जो मुद्रा है वह रुपया है। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका और टाका जो है इसका मुद्रा है। अफगानिस्तान का काबुल का अफगानी रुपया होता है। भूटान का थिम्पू राजधानी है, और नेबुलट्रम यहाँ से याद रखना है इसको वीवीआई के रूप में, चूंकि यह पूछा जाता है क्वेश्चन। पाकिस्तान का इस्लामाबाद याद रखना है राजधानी। बहुत लोग कभी कभी कंफ्यूजन में लाहौर लगा देते हैं, तो लाहौर नहीं, इस्लामाबाद को याद रखना है। पाकिस्तानी रुपया सबको पता है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धन कोट्टे याद रखना है, पहले कोलंबो था, अब जयवर्धन कोट्टे देता है, चूंकि नया राजधानी के रूप में यह नाम बदल गया है। श्रीलंकाई रुपया ये सबको पता होगा। नेपाल का राजधानी काठमांडू, और नेपाली रुपया सबको पता है। म्यांमार का यह पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछ लिया गया है, नापीताओ, तो यह राजधानी के रूप में। और कयात जो है इसकी राजधानी है, कयात। चीन के बीजिंग है, और इसकी राजधानी पहले जो दोस्तों येन था, अब जो है रेनिनबी हो गया है, रेनिनबी। तो इसको याद रखना है, चीन के मुद्रा को जरूर से जरूर याद रखना है, रेनमिनबी। उसके बाद है मालदीव की माले और रुपया। देखिए यहाँ पे रुपया नहीं, रुपया है, रुपया। यहाँ पे इसको फोकस करना है, क्योंकि अपना आसपास के यह पड़ोसी देश है, तो इसको ध्यान में रखना है, रुपया। तो मालदीव का रुपया हो जाएगा। रूस के मास्को रूबल, रूस के मास्को रूबल। तो देखिए यहाँ पे रूस का राजधानी मास्को हो जाएगा, और इसका रुपया जो होगा, मुद्रा जो हो जाएगा वह रूबल होगा। सऊदी अरब का रियाद सबको पता ही होता है, और रियाल यहाँ के मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा को याद रखिए, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल राजधानी यहाँ से आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर, और अर्जेंटीना, यह सब जो है दोस्तों नहीं, पेसो जो है या मुद्रा है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि राजधानी यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ से राजधानी अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर याद रखेंगे। यूक्रेन को जरूर वीवीआई के रूप में याद रखेंगे, जो कि यहाँ से अभी पता होगा कि यहाँ पे युद्ध हुआ था, तो इस रूप में पूछा भी गया है। यह बिहार सचिवालय में पूछ लिया गया है, बिहार दरोगा में पूछ लिया गया है। इसकी राजधानी को, कीव को याद रखिए। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो कीव। और एक यूक्रेनियन जो है रिबिन्या, इसको रुपया के रूप में, रुपया नहीं पूछा जाता है यहाँ से। इंडोनेशिया के जकार्ता और रुपया, रुपया याद रखिए यहाँ से इसके मुद्रा को। उस ब्राजील के ब्राजीलिया, कनाडा के ओटावा दोस्तों। उसके बाद नीदरलैंड के एम्स्टर्डम,
यहाँ से राजधानी पूछा जाता है, मॉरिशस को पोर्ट लुई जरूर याद रखिए, यह पूछा गया क्वेश्चन है। क्यूबा की हवाना याद रखिए। इटली का रोम हो जाएगा, यूरो यहाँ की राजधानी है, सॉरी रुपया है। और डेनमार्क के रूप में दोस्तों कोपेनहेगन है। और डेनिश क्रोन, यह सब उतना इंपॉर्टेंट है ना। मिस्र का काहिरा, स्वीडन का स्टॉकहोम, फ्रांस का पेरिस, जर्मनी का बर्लिन, ईरान का दोस्तों तेहरान, इराक का बगदाद। तो यहाँ से जो भी हम देख रहे हैं देश, वो सब इंपॉर्टेंट है राजधानी के दृष्टिकोण से। राजधानी यहाँ से जरूर आप लोग को याद रखना है। उसके बाद इजराइल का जेरूसलम, जापान का टोक्यो, जापान का मुद्रा पूछा जाता है दोस्तों, ये नहीं याद रखिए। इजराइल का मुद्रा पूछा जाता है न्यू शेकेल, इसको याद रखिए। और इराक का बगदाद, इराक का, ईरान का भी याद रखिए, ईरान का रियल, रियाल जो है, ईरान का रियाल, इराक का इराकी दिनार, दिनार पूछा जाता है। इजराइल का जेरूसलम और इसका न्यू शेकेल जो है, यहाँ से मुद्रा याद रखना है। लेबनान का दोस्तों बेरूत और पाउंड यहाँ का जो है मुद्रा है। दक्षिण कोरिया का सियोल हो जाएगा राजधानी। वॉन यहाँ से पूछा जाता है, इसका भी मुद्रा याद रखना है। दक्षिण कोरिया का सियोल और वॉन यहाँ के मुद्रा है। उसके बाद वियतनाम का दोस्तों हनोई हो जाएगा। डोंग यहाँ के वियतनाम, हनोई राजधानी और डोंग जो है यहाँ के मुद्रा है। उसके बाद अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, डॉलर जो है यहाँ के मुद्रा है। ब्रिटेन का दोस्तों, ब्रिटेन का लंदन, पाउंड स्टर्लिंग जो है यहाँ के मुद्रा है। नॉर्वे का ओस्ले और नॉर्वेजियन डॉलर। तो दोस्तों अभी हमने देखा इसमें राजधानी एक भी इग्नोर करने वाला नहीं है। हमेशा जो है कि किसी न किसी एग्जाम में राजधानी को यहाँ से पूछा गया है। और जो हमने मुद्रा बताया, खासकर आसपास के पड़ोसी देश और जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको भी हमने बताया, जैसे इराक, ईरान, इजराइल, इस सब का जो है पूछा जाता है मुद्रा। तो यहाँ से सबसे पहले राजधानी को याद रखिए, उसके बाद मुद्रा जो हमने बताया उसको याद रखिए। अब पार्लियामेंट की बात करें दोस्तों यहाँ से, तो एक नजर में पार्लियामेंट कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखेंगे। यह सब विविध के रूप में पूछा जाता है। तो भारत का पार्लियामेंट तो आपको पता ही होगा, भारत के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। बांग्लादेश के, खासकर अपना आसपास के देश जो पड़ोसी देश है उसको तो जरूर ही याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत का जो है संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहते हैं। अफगानिस्तान के संसद को शूरा कहा जाता है। और भूटान के संसद को दोस्तों एत्सोगडू कहा जाता है, सोंगडू। उसके बाद है पाकिस्तान के नेशनल असेंबली कहा जाता है, नेशनल असेंबली। और श्रीलंका का पार्लियामेंट कहा जाता है। उसके बाद है नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है। श्रीलंका का जरूर याद रखिए, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली याद रखा जाता है। और नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, यह सब पूछा जाता है। नेपाल, म्यांमार का देखिए तो पिथु 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 हलूतो को याद रखिए। उसके बाद चीन का दोस्तों पीपुल्स कांग्रेस, चीन का जो है पीपुल्स कांग्रेस को याद रखना है। मालदीव का मजलिस सबको याद ही होगा, मजलिस। उसके बाद रूस का जो है पीपुल्स कांग्रेस, रूस का पीपुल्स कांग्रेस है। सऊदी अरब का दोस्तों मजलिस अल शूरा, यह सब उतना नहीं है, यह इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट हो जाएगा। पार्लियामेंट हमने देखा जैसे कि भारत का हो गया, श्रीलंका का हो गया पार्लियामेंट, श्रीलंका का और ऑस्ट्रेलिया का, यह तीनों को एक साथ में याद रखिए। भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का पार्लियामेंट हो जाएगा। नेशनल कांग्रेस को याद रखिए जो कि अर्जेंटीना का है, नेशनल कांग्रेस। उसके बाद यहाँ ब्राजील का भी नेशनल कांग्रेस है। कनाडा का पार्लियामेंट है। तो इस रूप में आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें, यहाँ पे देखिए मॉरिशस का नेशनल असेंबली है, उसका पीपुल्स पावर क्यूबा का। तो क्यूबा, क्यूबा उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक नजर जो है इसको ध्यान में रखना है। पार्लियामेंट, इटली का पार्लियामेंट है। डेनमार्क का दोस्तों फॉल्केटिंग है, फॉल्केटिंग है डेनमार्क का। फ्रांस का याद रखिए यहाँ से नेशनल असेंबली के रूप में। जर्मनी का पूछा जाता है दोस्तों, जर्मनी का बुंडेस्टेग, जर्मनी का बुंडेस्टेग याद रखिए। ईरान का जो है मजलिस हो जाएगा। उसके बाद आपको नेशनल, इराक का नेशनल असेंबली, द नेसेट। यहाँ पे इजराइल का पूछा जाता है द नेसेट। जापान का पूछ लिया गया है डाइट के रूप में, आपको या वीवीआई के रूप में याद रखिए, जापान का डाइट, या पूछा गया क्वेश्चन है। लेबनान का नेशनल असेंबली। उसके बाद दक्षिण कोरिया का नेशनल असेंबली। उत्तर वियतनाम का भी वही हो जाएगा। अमेरिका का कांग्रेस बोला जाता है, अमेरिका के संसद कांग्रेस बोला जाता है, तो यह वीवीआई के रूप में आप लोग याद रखिए। ब्रिटेन का पार्लियामेंट बोला जाता है। और नॉर्वे का दोस्तों स्टॉटरिंग बोला जाता है। तो इतना चीज को, इतना जो है पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग को यहाँ से जो है राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री को याद रखना है। तो हमने जैसा कि बताया कि आसपास के जो पड़ोसी देश है अपना, उनको तो जरूर याद रखना है, उनको याद रखना है। और जो कुछ और इम्पोर्टेंट होगा उसको याद रखेंगे। भारत का आपको पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बांग्लादेश को याद रखिए, बांग्लादेश का याद रखना है। अभी राष्ट्राध्यक्ष कौन है वहाँ के, राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू।
तो इसको याद रखना है। मोहम्मद यूनिस जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो यह दोनों को वीवीआई के रूप में बांग्लादेश, चूंकि बांग्लादेश का अभी पूर्व जो प्रधान राष्ट्रपति थी उनका शेख हसीना को फांसी की सजा दिया गया है, तो यहाँ से यह चर्चा में है बांग्लादेश अभी। तो ऐसे भी पड़ोसी देश है, तो इनको याद रखना है। अफगानिस्तान की बात करें तो दोस्तों, अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष कौन है वहाँ पे, तो हाजी मुल्ला अब्दुल अब्दुल बरादर अखुंद। तो हम लोग को इतना लंबा याद नहीं रखना है। बरादर बरादर देखिए, ब्रदर से याद रखिए, ब्रदर अखुंद, अखुंद को याद रखिए, सीधे ब्रदर अखुंद। अफगानिस्तान के कौन हो जाएगा राष्ट्राध्यक्ष, ब्रदर अखुंद। उसके बाद है यहाँ के मुल्ला हसन अखुंद। दोनों अखुंद अखुंद है, लेकिन यहाँ मुल्ला हसन अखुंद है और बरादर अखुंद। बरादर मतलब इस रूप में याद रख सकते हैं आप, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में बरादर अखुंद और प्रधानमंत्री के रूप में मुल्ला हसन अखुंद को याद रखिए। उसके बाद है दोस्तों भूटान। भूटान का जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो इतना लंबा याद नहीं, हम लोग को कोड पकड़ना है, वांगचुक को याद रखना है। भूटान के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति कौन है, तो वांगचुक। उसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो सेरिंग टोब्गे जो है भूटान के जो है प्रधानमंत्री है। उसके पाकिस्तान का जरूर याद रखिए, पाकिस्तान का राष्ट्रपति अभी कौन है, तो आसिफ अली जरदारी है। और प्रधानमंत्री की बात करते तो शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री यहाँ के शहबाज शरीफ है। उसके बाद है दोस्तों श्रीलंका के पूछा गया है, श्रीलंका के पूछ लिया गया है, तो याद ही रखना है इसको वीवीआई के रूप में। राष्ट्रपति है श्रीलंका के अनुराग कुमार दिसानायक है। और प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो हरिनी अमर सूर्या को याद रखना है। उसके बाद नेपाल का दोस्तों जरूर याद रखना है, रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति है और सुशीला कार्की यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो यह दोनों को जो वीवीआई के रूप में याद रखेंगे। उसके बाद है म्यांमार का दोस्तों अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन याद रखेंगे हम लोग, एक बार एक नजर देखेंगे। मीन आंग हौलाइंग यहाँ के राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री के रूप में यू अनसो साओ को याद रखना है। उसके बाद चीन का जरूर याद रखिए, शी जिनपिंग सबको पता ही होगा क्योंकि ये बहुत दिन से है। और ली कियांग जो है यहाँ के प्रधानमंत्री। शी जिनपिंग राष्ट्रपति है और ली कियांग जो है चाइना का प्रधानमंत्री है। उसके बाद है दोस्तों मालदीव का याद रखिए, मोहम्मद मोइजिव है यहाँ के राष्ट्रपति और यहाँ प्रधानमंत्री नहीं है। उसके बाद रूस को जरूर याद रखिए, व्लादिमीर पुतिन को, जो कि अभी युद्ध हुआ था रूस और यूक्रेन में, तो यहाँ से इस रूप में इसको याद रखना है। व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष है और मिखाइल यहाँ के प्रधानमंत्री को भी याद रखना है, मिखाइल मिसुद्दीन को याद रखना है। उसके बाद है सऊदी अरब का सलमान बिन अब्दुल इज्जी अल सद, मोहम्मद बिन यहाँ से प्रधानमंत्री को याद रखिए दोस्तों। सऊदी अरब का प्रधानमंत्री का यहाँ से याद रखना है, मोहम्मद बिन सलमान को। उसके बाद है आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को जरूर याद रखिए, पूछा गया है, एंथनी अल्बनीज। यह पुराना डाटा है तो आपको याद ही होगा, एंथनी अल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया के रूप में। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कीव, आपको बता दें यूक्रेन जैसा बताया अभी हमने कि रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था, तो यहाँ से दोनों को याद रखना है। व्लादिमीर जेलेंस्की, यहाँ जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है और यूलिया सिवरीडेनको यहाँ से यूलिया सिवरीडेनको को याद रखना है यहाँ से क्या, प्रधानमंत्री के रूप में। तो यह दोनों पॉइंट को यहाँ से वीवीआई के रूप में याद रखना है। उसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को याद रखना है, प्रोबो सुबियांतो, सबको याद ही होगा चूंकि इसलिए यह चर्चा में रहे चूंकि अपना जो गणतंत्र दिवस 2025 हुआ था उसके मुख्य अतिथि थे, तो इसलिए इसको याद रखा जाता है। उसके बाद कनाडा का मार्क कर्नी प्रधानमंत्री है, इनको याद रखिए। और राष्ट्राध्यक्ष जो है यहाँ से चार्ल्स तृतीय को याद रखना है। मॉरिशस की बात करें दोस्तों तो मॉरिशस का पृथ्वीराज सिंह है और नवीन राम गुलाम। तो ये सब उतना नहीं पूछा जाता है। क्यूबा की बात करें और यहाँ पे देखिए क्यूबा का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इटली को याद रखिए। इटली का जॉर्जिया मिलोनी को प्रधानमंत्री के रूप में यह पूछा गया है चूंकि पहली महिला बनी है यहाँ के, तो इस रूप में यह इसको पूछा जाता है। उसके बाद है अब्देल फतह सीसी, यहाँ पे मिस्र का दोस्तों याद रखिए, अब्देल फतह अल सीसी को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में और मुस्ताका मदबौली को जो दोस्तों याद रखना है। फ्रांस के यहाँ से हम लोग याद रखेंगे, सबको याद नहीं रखना है। फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन जो है राष्ट्रपति के रूप में याद रखेंगे, यहाँ से प्रधानमंत्री यहाँ से नहीं पूछा जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि इसमें और इम्पोर्टेंट कौन है, लाथिब्रस इराक का याद रखिए,
इराक का राष्ट्राध्यक्ष है अब्दुल लतीफ रशीद मुस्तफा अल कामधेमी को याद रखिए। उसके बाद जापान का एक नज़र में ध्यान रखिए, जापान को साने तकाइची यहाँ के प्रधानमंत्री है। उसके बाद वियतनाम का याद रखिए, वियतनाम का है लुओंग कुओंग यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष है। फाम मिनचिन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। अमेरिका का तो जरूरी याद ही होगा सबको, डोनाल्ड ट्रंप। और ब्रिटेन का प्रिंस चार्ल्स तृतीय जरूर याद रखिए, और यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में सर किर स्टामर्स को याद रखिए। नॉर्वे नॉर्वे का दोस्तों हेराल्ड भी है राष्ट्राध्यक्ष, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और आपको एक याद और रखना है यहाँ से दक्षिण कोरिया का यू सुंग योल है, यू सुक योल दक्षिण कोरिया का। और वियतनाम का है लुओंग कुओंग, तो लुओंग कुओंग वियतनाम के रूप में याद रखना है आप लोगों को। तो दोस्तों यही जो मेन फैक्ट था, मेन पॉइंट था, उसको हमने बताया। तो आज का यही टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में और हम देखेंगे, कल के वीडियो में देखेंगे भारत में विश्व में प्रथम क्या क्या है, उसको कल के वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा आप लोग को। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।